और टाइम देना था, नहीं दे पाए। मुझे लगता है अविनाश ने जो मांगा था अविनाश को मिल गया। मैं ये क्वेश्चन आप अविनाश से पूछो, क्योंकि ज्यादा मैं बोली ना फिर बोलेंगे ये अपने पति को बोलने नहीं देती। हेलो वेलकम डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त वो जो अपने व्लॉग्स के थ्रू आप सबको देते हैं बहुत सारा एंटरटेनमेंट, और जब आप मिलेंगे तो आप इनको पहचान ही जाएंगे भाई। और वो है संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। हाउ आर यू संभावना? अविनाश कैसे हैं आप? संभावना से एंटरटेनमेंट नहीं, संभावना अविनाश। चैनल का वो प्रॉपरली नाम है ना? हाँ, नहीं नहीं, बट सबसे पहले सभी लोगों को गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। तो मतलब इतनी खुशी का टाइम है ये। और ऐसे टाइम पे आप आए हो कि अभी हमारी सब पूजा वगैरह होनी है, सब पूजा वगैरह तो चल ही रही है। और ऐसे टाइम पे जब हम लोग सब मिलते हैं ना, तो सिर्फ हैप्पीनेस बांटने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं होता, सिर्फ हैप्पीनेस एंड मोर हैप्पीनेस। अविनाश, आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी हमने देखा है कि जब भी आप पप्पा को लेकर आती है तो घर में इस तरह का माहौल होता है, इतनी खुशियां होती हैं, बाकायदा डांस वगैरह सब होता है। और जब भी पप्पा जाते हैं तो आप दोनों की आंखें बहुत नम हो जाती हैं। करेक्ट, नहीं बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा दुख तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि आपने 5 दिन इतना बप्पा को आपने ध्यान रखा होता है, उनकी सेवा की होती है, और फिर आपको पता होता है कि ये क्षण दोबारा 1 साल बाद आएगा। और इन 5 दिनों में अगर हम पूरे साल कितना भी कॉन्शियस एफर्ट कर लेना खुश होने का, तो इतना खुश नहीं हो पाते हैं। तो डेफिनेटली बप्पा कुछ जादू करते हैं आने के बाद, घर की कुछ फ्रीक्वेंसी वाइब चेंज करते हैं कि हमारा पूरा दिन लाफ्टर के साथ ही जाता है। हम उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, एंड वी कैन लिटरली फील दैट। तो डेफिनेटली हमें पता है कि वो एक एनर्जी है जो 5 दिन घर में होती है, और अब जाने का वक्त आ गया है तो आंखें तो नम होंगी। संभावना, आप इमोशनल हैं इस वक्त? मैं अभी नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि थोड़ी देर में डेफिनेटली जैसे ही बप्पा के जाने का टाइम होगा ना, तो बहुत कुछ होता है अंदर, और जो मैं एक्चुअली बयान नहीं कर सकती शब्दों में। संभावना का तो कई बार अगले साल गणपति तक डीपी भी वही रहता है कि बप्पा का जो विसर्जन हुआ है उस पानी में, वहाँ पे बप्पा को देखते हुए मैंने कई बार देखा वो डीपी भी नहीं चेंज कर पाती है कई बार तो कई अपना बार हाँ, मेरे व्हाट्सएप डीपी का। अभी हाल ही में चेंज हुए, बिकॉज मेरा गाना वाना आ रहा था ना, तो वो सारा पिन टू पोस्ट बार बार करना पड़ रहा था। वरना मेरे डीपी लास्ट डे ऑफ गणपति जो विसर्जन जब का तक होता है बप्पा वही अगली होता है। बार नहीं आ जाते तब तक तो बप्पा डीपी का ही होता है। जाने का डीपी रहता है। हाँ, सच सही देख बोल। पा रहे हैं जिस तरह से हमने जाने हाँ, वही हम देख पा कभी रहे मैं हैं कि तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, मैं तो इंस्टाग्राम की बात कर रही थी, अच्छा, तो इंस्टाग्राम पे भी यही रहता है। हाँ हाँ पप्पा के जाने के नाम से ही आंखें भर आई हैं संभावना की इस वक्त। हाँ, ये थोड़ा सा डेफिनेटली मैंने कहा ना, अब आप ऐसे टाइम पे आए हो जब बप्पा के जाने का वक्त हो रहा है। तो अभी आप जब भी जैसे ही खत्म होगा इंटरव्यू, तो मैं अपने बप्पा के साथ 15 मिनट मेरे को खुद को चाहिए। हाँ, सो आई वांट टू टॉक टू हिम, सारी बातें करनी है। तो अब बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस अंदर चल रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि और टाइम देना था, नहीं दे पाए, और टाइम देना था। 5 दिन भी कम लगते हैं, लेकिन इनको बिठा के इनकी सेवा करना इज नॉट इजी। मतलब कहते हैं ना, जब आप बिठा तो लो, कहने को आप ये भी कह लो कि अरे हम 10 दिन बिठाएंगे, लेकिन क्या आप वो कर पाओगे? तो मुझे लगता है इतनी जितनी हमारी श्रद्धा है, 5 दिन हम लोग जम के मेहनत करते हैं, जम के इनकी सेवा करते हैं, वी डू एवरी पॉसिबल थिंग कि बप्पा खुश होके जाएं यहाँ से। तो हमारे ना लिटरली रात को सोते 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, और सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। तो ना बड़ा ऐसा रहा है ये 5 दिन तक कि हम सोए नहीं है। ऐसा ऐसे ऐसे हो जाते हैं बीच बीच में, और उसके बीच में भोग भी बनाना, लेकिन ना खुशियाँ इतनी है ना साथ में। एंड प्लस इस बार तो हमारी फैमिली आई हुई है, अविनाश के पेरेंट्स, अपना मम्मी पापा हैं अविनाश के, तो सिस्टर्स आई हुई थी, अभी गई हैं। तो ना इस बार माहौल ही अलग था, और ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ ना ये शादी वाला घर है। हमें फील आ है रहा ना? है यहाँ पे बिल्कुल अभी लग रहे हो? शादी वाला घर नहीं लग रहा है ये। कौन सी चीज कहाँ है ये बाद में देखेंगे। इस समय सारी चीजें तितर बितर हैं, हमको पता नहीं। मेरी सिर्फ एक कॉफी कॉर्नर में से कॉफी मिल जाती है, मैं किचन में लग जाती हूँ। किचन का मुझे इस समय हर कुछ पता है, क्योंकि इतना भोग बनाया है ना इन दिनों, इतना भोग बनाया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना बप्पा के लिए एक बेसन की बर्फी बनाई है, मैं लेके आ रही हूँ। तब तक आप अविनाश से बात करो। सो अविनाश, इन दिनों की अगर दिनचर्या की अगर हम बात कहें तो क्या कहेंगे? क्या क्या आपने किया है, और क्या रूटीन हो जाता है जब पप्पा घर में आते हैं? बिल्कुल, जो हमारा पूरे साल जो रूटीन बना होता है वो पूरा ही बदल जाता है, मतलब अपसाइड डाउन हो जाती है लाइफ, क्योंकि इस बीच में हम बिल्कुल भी काम डिस्कस नहीं करते। इस बीच में
हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी काम है उसकी डेट आगे खिसका दी जाए। तो 5 दिन हम सिर्फ बप्पा पे फोकस करते हैं। सुबह से उठना, तैयार होना, बप्पा के लिए भोग बनाना, पूजा करना, सेवा करना, आरती करना, पंडित जी का आना, उसके अलावा एक दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करना इन 5 दिनों में, और पूरा दिन बस इसी में ही निकलता है हमारा, और ये पूरा रूटीन सेट हो जाता है। और उसके बाद आप अपना बप्पा के जाने के बाद डेली रूटीन सेट करो तो कभी सेट नहीं होता, लेकिन ये आपका इतने अच्छे से डिसिप्लिन हो जाता है कि आपको लगता है यार ये मैं अगर पूरे साल अपने काम में कर पाऊँ तो कितनी प्रोडक्टिव हो जाएगी लाइफ। इसी के बीच में मैं आ गई हूँ। ये मैंने बनाई है बर्फी। ये आपने बनाई है? हाँ हाँ हाँ। वाह, और ये बेसन की एकदम बर्फी है ना। प्रो लेवल पे बनाई है ये आपने। प्रो लग रहा है, देखना पास में लाना कैमरा। देखो लग रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, बेसन के लड्डू होते हैं, बेसन की बर्फी। नहीं नहीं भाई, बर्फी भी बन सकती है बेसन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लास्ट टाइम लड्डू बनाए थे, तो लड्डू बनाते बनाते मैंने सोचा इस बार बर्फी बना लेते हैं। तो बेसन की मैंने खोए की बर्फी नहीं बनाई, इस बार बेसन की बर्फी बना दी। लेकिन लग बहुत प्रो रहा है ये। अच्छा लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि आप रेडीमेड कहीं ना कहीं से बाहर से लेकर। नहीं नहीं भाई, बनाया घर पे बना रही हूँ मैं। सबको जितनी भी चीज़ें हो रही हैं घर पे ही बन रही हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है इस समय। कोई पहले गणपति की कोई बात, कोई याद कोई बताना चाहेंगे जो आप दोनों साथ में पहली बार बप्पा लेकर आए थे? मैं मुंबई मुंबई में पहली बार जब कोई आता है तो उन्होंने बाहर से ज़रूर सुना होता है गणपति, गणपति का क्रेज़ महाराष्ट्र में, लेकिन चाहे वो कितना भी सुना हो, जब आप इस शहर में आके उस वाइब को फील करते हो ना, तो पहली बार जब मैं संभावना के साथ गया था तो मुझे लगा था एक त्यौहार है जो कि महाराष्ट्र में बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, लेकिन वो जितना भी मुझे पता था वो कम था। जब मैं संभावना के साथ पहली बार पहले गणपति लेने गया मेरी लाइफ के, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक फेस्टिवल की ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि चक्का जाम हो जाए शहर में। मतलब तब तब अब आपसे अब हम लोग कुछ कितने 10 कितने साल हो गए, हम जानते हो कितने साल हो गए? आई थिंक 10 मतलब जानते हुए तो हम लोग को 12-13 साल हो गए। हाँ। तो आई थिंक वही आज से 12-13 साल पहले ही तो पहले बारह गणपति तेरह हम साल साथ में गए पहले थे। ऐसे डिसिप्लिन तरीके से नहीं चला जाता था। चक्के जाम हो जाते थे सच्ची में, रोड जाम हो जाती थी, हम लोग कैसे कैसे पहुंचते थे। तब तो पीओपी ज्यादा चलता था ना, अब तो इको फ्रेंडली आ गए। तो ये तो लोग घरों हाल में ही का विसर्जन रिवाज करने है। लगे। घर में अब विसर्जन लगे, लेकिन पहले क्या हम लोग हंगामा मचाते थे। मतलब वी यूज टू गो मैड कि ये करे वो करे, नाचो, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, सड़क पे चलते हुए मैं बसों में भी चढ़ जाती थी। पता नहीं क्या क्या करते थे। मैडनेस थी वो अलग लेवल की। बट अभी वो टाइम चेंज हो गया है एंड वी फील मोर कंफर्टेबल विद पेरेंट्स अराउंड। तो और थोड़ा सा ये हो गया है कि नहीं, हम लोग घर पे करते हैं, पेरेंट्स थक जाएंगे। अविनाश के मम्मी पापा हैं साथ में बेचारे। देखो आज वो सुबह से सत्यनारायण की पूजा थी ना, तो पापा खाली पेट बैठे हुए थे। तो हम लोगों को बड़ी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो हमारे लिए ये अब ज़्यादा कंफर्ट जोन है। और ये अच्छा भी लगता है कि गणपति को हम लोग समुंदर में छोड़ के नहीं आ रहे, पप्पा को छोड़ के पीछे मत देखो। अरे उसके बाद जो हम लोग जब नेक्स्ट मॉर्निंग में तस्वीरें देखते थे ना, तो बड़ी दिल दहल जाता था। तो थैंक्स करेंगे सबसे पहले उन लोगों का जिन्होंने ये सोच रखी कि इको फ्रेंडली गणपति होने चाहिए। अपने घर में विसर्जन करो, जो मिट्टी है जो पानी है अपने प्लांट्स में डालो, बाहर बाहर पौधों आपने में डालो। ट्रैफिक कम कर दिया इससे। दूसरी चीज़, आपके घर में जब समुंदर। बप्पा का विसर्जन हुआ तो आपको लगता है बप्पा विसर्जित हो गए, लेकिन एनर्जी अभी भी यही है। वरना ऐसा लगता है आप किसी मेहमान को बाहर छोड़ के आ गए। वो फीलिंग से बेहतर मुझे ये ये फीलिंग अच्छी लगती फीलिंग है कि अच्छी घर में लगती है, विसर्जन हाँ। करने वाली इको फ्रेंडली। एब्सोल्युटली। आज तो हमें ना वो नहीं मिल रहा था, ड्रम नहीं मिल रहा था, बड़ा मुश्किल से अरेंज करें, कैसे करें। आज तो ये हो गया था कि अब बाहर ही जाना पड़ेगा हमें दोबारा से। बट ये क्योंकि मिट्टी के है तो इतना वक्त नहीं लगेगा, चाहे हम लोग घर पे करें चाहे बाहर करें। लेकिन फिर भी चलो कैसे तैसे करके ना, कुछ तो ड्रम हमने मंगवाया है, कुछ करेंगे। आज हो जाएगा हो उसमें जाएगा, पक्का ना। हो जाएगा। बहुत जाएगा, चलो वो कह रहे हैं। गड़बड़ हो गई। उसके बाद ऐसे बैठे हुए क्या करें। और पहले गणपति पे क्या मांगा था आपने बप्पा से, और जो उस वक्त पूरा हो गया हो, जो आपको लगता मेरा हो? तो छोड़ दो, जी। मुझे लगता है अविनाश ने जो मांगा था अविनाश को मिल गया। मैं मैं पक्का। पंडित जी मेरे बड़े खुश हो रहे हैं। हमारे पंडित जी ने बोले ताली इधर बजाई। इधर आओ, इधर आओ पंडित जी, इधर आओ इधर आओ। हाँ जी इधर आओ। आ जाओ। ये हमारे घर के ही है ना, तो मैं इनको ऐसे ही बुला बातें करती हूँ। आइए। आपको लगेगा पंडित जी से ऐसे कौन बात करते हैं, ये हमारे घर के ही है। ये रहे हमारे पंडित जी। नमस्कार सर सबको। कितने गणपति बाप्पा मोरिया। हमारी दीदी को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से प्रेम देके बहुत ही उनका ब्लॉग देखते हैं, इसीलिए आप लोग को हमारी दिल से प्रार्थना करते हैं गणपति बाप्पा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दे। पंडित जी, आप कितना फॉलो कर पाते हैं ब्लॉग्स को? मैं करता हूँ भाई। तो हम लोग भाई इतने साल से जुड़े हुए हैं। कितने साल हो गए पंडित? 17-18 साल हम लोग का हो गया। तब तो दीदी की शादी भी नहीं हुई थी। हाँ। 17-18 साल से हम लोग हैं। और हमारा और दीदी का दोनों, हाँ, हमारा और दीदी का भाई बहन के जैसा रिश्ता है। मतलब कभी कभी हम चाय भी पंडित जी कई बार बोलते हैं, सुनो दीदी
मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगा, गुजराती मेरे को चाय गुजराती चाय चाहिए, मैं खुद बनाऊंगा। मैंने कहा आप आपके किचन में आप जाओ बना लो, क्योंकि मैं जैसे बनाती हूँ, कई बार होता है ना आपको अपनी अपने टेस्ट की चाहिए होती है। तो ये ऐसा परिवार है पंडित जी कि हमारे लिए पंडित जी नहीं है, हमारे लिए परिवार है ये। तो इनसे मैं लड़ती भी हूँ, आपको मालूम, बताओ पंडित जी। हमारे दीदी और भाई दोनों का भाई बहन का रिश्ता है। हम कभी कभी फाइटिंग हो जाती है तो बहुत ही अच्छी तरह से होती है, और एक दो हफ्ते के लिए हम लोग बात ही नहीं करते, फिर बाद में बात कर लेते, दीदी हमारी गलती हो गई, तो दीदी माफ कर पंडित लेते। जी को ही मालूम पड़ता कि मैं गलत था। इतने इतने लंबे समय में क्या चेंजेस आप दोनों में देख रहे हैं, अविनाश में और संभावना में, जो आप देखते हो कि तब से लेके अब तक में? तब से आज तक हमने देखा है कि पूर्ण भाव से और श्रद्धा से दोनों जन इतनी दिल से गणेश जी की पूजा करते हैं। हम गुजरात में जब भी होते हैं, गणेश जी का उत्सव आता है, उससे एक महीने पहले हम बात कर लेते हैं, दीदी कैसा आयोजन है, तो वो बता देते हैं कि पंडित जी ऐसे ऐसा आयोजन है। उसके बाद हमको इतना दिल से लगता है कि हमको टिकट निकाल के पटाख से भागना, कब आना पड़ेगा, ऐसे हम लोग आ जाते हैं। और दोनों जन पूर्ण सावध, पूर्ण पंडित जी भक्ति गुजरात से। से आते हैं यहाँ पे, पंडित जी यहाँ नहीं रहते। मैं एक ही जगह पे रुकता हूँ, मेरी पूजा पाठ एक ही जगह पे होती है। यहीं पे मैं हर जगह पे जाता था पहले, पर 18 साल से दीदी ने बोल दिया कि आप हमारे भैया हैं, आपको कहीं जाना नहीं, यहीं पे रुको, भक्ति करो और हम सबको आशीर्वाद दे के रहिए। मैं आज भी उनके लिए आता हूँ, बाकी मैं कहीं जाता नहीं। गुजरात में सब व्यवस्था परमात्मा ने दी हुई है, हम लोग कर लेते हैं वहाँ से। वहाँ से स्पेशली आते हैं ये भी तो उनका प्यार है। भक्ति के लिए। कोई भी हमारे घर के एक्चुअली जो कोई भी मेन पूजा होती है जो हम लोग व्लॉग्स में नहीं भी लेते हैं, काफ़ी कुछ होता है ना आपकी लाइफ में, सिर्फ गणपति बापा नहीं, और भी कुछ पूजाएं, कुछ जिंदगी की चीज़ें होती हैं। तो पंडित जी उस समय गुजरात से आते हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि पंडित जी आ जाए। तो मतलब क्योंकि इतना जानते हैं ना परिवार को। जैसे फैमिली डॉक्टर फैमिली लॉयर होते हैं, वैसे पंडित हमारे हमारे फैमिली फैमिली पंडित पंडित हैं। है, गुजराती फैमिली पंडित है, तो इनको देख के लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरे मेरे पंडित जी गुजराती हैं। इनकी काफ़ी सारी ना चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती, कई कई बार ना कुछ आरती की कुछ चीज़ें वो गुजराती में गाते हैं, लेकिन हमें मज़ा बड़ा आता है, हम लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है जब ये गाते हैं ना। तो इनको हमारी वाली नहीं आती है, तो बड़ा मज़ा आता है। वो कॉम्बिनेशन इतने सालों का बना हुआ है ना कि अब आदत सी बढ़ गई है हमें। हाँ, संभावना ने जिस तरह से कह दिया कि भाई आपने तो इनको ही मांगा था, आपने क्या मांगा था? मुझे नहीं मालूम, मैं तो गैस अंदाजा अच्छा। अंदाजा है मेरा। उन्होंने ये मांगा था कि अविनाश मुझे मांग ले। मुझे लग रहा है नहीं, हाँ, एक दिन की बात है, तब हम लोग पहले दीदी की शादी नहीं हुई थी, तब की बात है। हम लोग यहाँ पे कीर्तन भक्ति हम लोग की चल रही थी, भैया नीचे थे, तब हमको थोड़ा डाउट हो गया था कि भाई कुछ दाल में कुछ काला है। पंडित जी पूरी दाल काली थी। उस समय हमको नहीं बताया था, पर जब दीदी भैया को लेके ऊपर आ गई, तब संगीत में दोनों जने डांस किया, तब हमने गाइस कर लिया कि भाई अभी तो दाल पूरी काली हो गई है। ये साथ में नाच रहे हैं, अब तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है इनकी। तब उनके माताजी पिताजी दोनों जन साथ में थे, तभी बोल दिया कि दीदी अभी तो शादी की सब तैयारी शुरू करो। तो वो लोगों ने बहुत आनंद से बोल दिया था कि बस भगवान करे दीदी को अच्छा लड़का मिल जाए, और उनकी बहुत ही भावना थी। भगवान ने सुन ली ना। सुन ली। और उनके पिताजी तो बहुत ही भावुक और पूर्ण श्रद्धा वाले थे, उनकी माताजी भी इतनी भावुक। और हाँ, और जितने साल गणेश जी आते थे, उतने साल वो लोग वहाँ से दिल्ली से आ जाते थे, और हमको भी उनके उनके बच्चों की तरह ही हमको प्रेम भाव दिया है। कभी ऐसा हमको नहीं लगा है कि भाई वो हमको प्रेम भाव नहीं मिला, पर उनकी बच्चों की तरह हमको भी प्रेम भाव दिए। हम लोग जाते थे तो लकड़ी लेके वो नीचे तक हमको सोने के लिए आते, हम बोलते थे दादा रहने दो आप, नहीं हम आएंगे पंडित जी। और उनके पिताजी और माताजी दोनों बोल के गए कि कभी पंडित जी दीदी को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आप खड़े हो जाइएगा, भक्ति भाव से और श्रद्धा से। उनको पहले से बोलते हैं भाई हमारी बहन है, हम बहन भाई जैसा रिश्ता रख के हम लोग आगे चलेंगे इसके अंदर। और आज तक हम लोग चलते हैं, आज हमारा 17-18 साल है, पर बहुत ही भाव से हम लोग का है। जब लोगों का इतना प्यार, आज खुश है, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है उन्होंने। आज गुस्से में नहीं है, वरना बड़ी बार गुस्से में हो जाते हैं। इनकी कोई पूजा कंप्लीट नहीं होती है ना अगर, और मुझे उठना पड़ जाता है ना भोग के लिए, बस फिर पंडित जी को उनकी ना आंखें, मुझे पता लग जाता है कि गुस्से, मैंने कहा अभी ठीक हो जाएंगे, थोड़ी देर में चाय पिलाऊंगी ना, अभी ठीक होंगे। तो मेरे को काम भी करना पड़ता है ना साथ में। पंडित जी कहते हैं आज मैं सारी दुनिया भर की पूजा दीदी से आज ही कराऊंगा, तो मेरे को बीच बीच में उठना पड़ता है, मैं भी क्या करूँ। तो वो बना हुआ है, मतलब हम लोगों को एक दूसरे की नेचर पता है। जब इतना प्यार लोगों का मिलता है, जब हर इंसान आपसे प्यार करता है, जिस तरह से अभी मैंने सुना भी कि भाई 90% लोग तो आपसे प्यार करते ही हैं, ये बात सच है।
हर मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें और लोग चाहते हैं मतलब वो एकदम परिवार का हिस्सा बन गए हैं। वो सिर्फ व्लॉग्स से आपसे नहीं जुड़े हैं मतलब एकदम जैसे फैमिली मेंबर जो होता है ना, एक-दूसरे के साथ में जुड़े रहना उस तरह से जुड़ते हैं। कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है हमारी। सुनो ना, जी। ये क्वेश्चन आप अब अविनाश से पूछो, क्योंकि ज़्यादा मैं बोली ना, फिर बोलेंगे अपने पति को बोलने नहीं देती। बोलो मैं मम्मी-पापा को बुला के लाती हूँ, मेरा इंटरव्यू में उनको भी लो। जी, जी, बिल्कुल आइए आप। नहीं, जो लोगों का प्यार है वो डेफ़िनेटली उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको कई चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जो भी कंटेंट बना रहे हो या आप जो भी बात कह रहे हो, उसके थ्रू अगर आप किसी तरह सोसाइटी में कोई बदलाव ला सको, बिना बनावटी बने हुए, आप किसी को इंस्पायर कर सको, आप किसी के चेहरे पे स्माइल ला सको, वो आपके फिर काम में ना परमात्मा आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आती है, तो आप कोशिश करते हो कि आप अपनी ज़िंदगी के दुःख और गम छुपा के हँसो और लोगों को हँसाओ, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुःख है भी, तो आपने उससे कैसे पार पाया, उस जर्नी को बताओ, ताकि लोग इंस्पायर हों, क्योंकि हम भी आज जो ये कर रहे हैं, हम कहीं न कहीं कुछ लोगों से इंस्पायर हैं, तभी ये कर रहे हैं, जिनको हम आइडलाइज़ करते हैं, और उन्होंने अगर अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से अपना कर्तव्य पूरा किया है, जो मेरे आइडल्स हैं, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि जो उनसे मुझे आया है, वो मैं आगे लोगों तक पहुँचा सकूँ।